हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे एक वीडियो आया था कि कोई अपमान करे तो क्या करें, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर अपने ही लोग अपमान करें तो क्या करें। और वाकई ये बड़ा लॉजिकल प्रश्न है कि अपने ही घर में अगर अपना अपमान होता है तो क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सब एक चीज़ बता दूं कि मोस्टली अपमान करने वाले अपने ही होते हैं, और अपमान करा भी इसी वजह से जाता है कि आप हर्ट हो। अगर आप खुश हो, आप किसी को प्रेस करना है, आपको अच्छा करना है, तो वो आपका अपमान नहीं करेगा, वो आपकी तारीफ़ करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, अच्छा बोलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि अपमान हमेशा किसी का नुकसान करके नहीं जाता है। अपमान हमेशा आपको छलने भी करता है, आहत भी पहुँचाता है, लेकिन अगर अपमान से आप कुछ थोड़ा सा सीख लें तो आप अपमान ही एक सक्सेस की सीढ़ी भी होता है, क्योंकि अपमान ही ऐसी चीज़ है जो एक बुलाए नहीं भूलता है, और उसी से इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। इस सब को हमें आगे बढ़ना है, इनको हमें ये जवाब देना है, इन्होंने हमारा अपमान किया था, हमें इस तरह से किया था कि आज इन्होंने अपमानित किया था कि हम इनसे करेंगे, ताकि कल को इनको पता चले कि इन्होंने हम किसका अपमान किया था। सो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं कि जो सफलता के एग्जाम्पल आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि मैटर ये आता है कि अपमान क्यों किया जाता है, या क्या वजूद है उसका, हमारा क्या वजूद है। उन्हें नहीं पता होता है कि वो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कई बार रहता है कि ये जाने कि अपमान कर कौन रहा है। हम ये जानते हैं कि परिवार में ही हमारा अपमान होता है, हमारे अपने घर में होता है, हमारे पेरेंट्स ही कई बार उन्हें पता नहीं होता है, वो मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, या हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं, या बताने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन उन्हीं की बातों ही बातों से कई बार हम अपमानित हो जाते हैं, अपने आप को अपमान की श्रेणी में ले लेते हैं। सो मैं कई बार बात करूँ तो फ्रेंड्स के मैसेज आए, कमेंट्स आए, कि फ़ोन भी आए कि मैम, इन लॉज़ भी हमारा बहुत अपमान करते हैं। सुबह से रात तक आप जितना ही काम करते रहो, लेकिन वो कहे बगैर नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपमान करा इसलिए जाता है कि उन्हें भी ये फियर रहता है कि कहीं उनकी पोजीशन हिल ना जाए, कहीं उनकी इमेज डाउन ना हो जाए, कि उनकी जो नया पर्सन आया है हमारे घर में, वो छोटे बच्चे हैं, छोटे सदस्य हैं, वो सर ना उठा ले, इसलिए वो अपने आप को आहत ना पहुंचा करके वो दूसरे को जो बोलने में लग जाते हैं, वो समझाने पे लग जाते हैं। तो ये कई बार हमें अपमान की श्रेणी में ले लेते हैं। हम कुछ सिचुएशन में हम देखते हैं कि लाइफ पार्टनर ही इस तरह का होता है कि हमें कई बार जो है सरकास्टिक टोन में लेकर के हमसे बात करता है। तो कई बार ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें अपमानित किया या क्या किया, लेकिन उनका सरकास्टिक टोन ही ऐसा होता है कि हमें अपमानित हो जाते हैं आप अपमानित किसको कर रहे हैं? अगर फैमिली में हम बोल रहे हैं किसी को, तो हम अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। हम अपने लाइफ पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते, हम सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो सेंसिटिव, दुखी होने वाला नेचर है, उसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि जब आप अपने आप में मस्त रहना और सोचना और बिजी रखना शुरू कर देंगे, तो आपको ये बातें अखरेगी नहीं, इसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें एक और मैं बात आपकी, लोगों की आपको अपमान करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आप उसको सुनते हैं और जवाब देते हैं। फैमिली में आज बहुत ज़्यादा किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में उन्हें बहुत ही लॉजिकल होके उनको बताएं ज़रूर कि ये चीज़ गलत है। हो सकता है कि एक छोटा सा प्रयास आपको उनको सुधारने के लिए अच्छा कर सकता है, और कई बार आप उनको इस तरह से छोटी छोटी बातें बोलेंगे तो कई बार वो अपने आप को दे जानेंगे और वो उन आदतों को सुधारेंगे। सो कई बार ऐसा लगेगा कि आप उन बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन वो तवज्जो दे रहे हैं तो वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। माय डियर फ्रेंड, सेकंड पॉइंट, अपने आप को हल्का ना बनाएं, अपने आप को हल्का ना बनाएं कि किसी ने भी ज़रा सा कुछ फूंक मारी और वो हिलने लग गया। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, आपको अपने आप को इतना वो बनाना है
कि आप जो मतलब कोई भी कुछ कहे उसको सोच विचार के जवाब दें और अपने आप को आहत ना होने दें, अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। सो फ्रेंड्स, किसी के भी कुछ कहने से हमारी ज़िंदगी नहीं पलट सकती है, और चाहे वो XYZ कोई भी हो। मैं आपसे सच में एक बात बताऊं कि जैसे कहा जाता है कि जितनी धन संपत्ति जायदाद है हम अपने सर पे लेके नहीं जाते हैं, उसी तरीके से आज की डेट में हमारी जो लाइफ है वो किसी का अपमान लेके भी नहीं जाएगी। ये लाइफ हमारी है और हमें ही, और ऐसा नहीं है कि दूसरा जो चाहेगा उस तरह से हमारी लाइफ हो जाएगी, नहीं। अपनी आप को इतना हल्का ना बनाएं कि किसी ने कुछ भी शब्द बोल दिया और आप उस शब्दों के अंदर डूब गए, नहीं। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, ऐसा कभी ना करें। वो है जो कि आपको कितना आहत कर रहा है, तो आप इतना तो नहीं है कि आपको इतना नुकसान पहुंचा रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि उसकी वजह से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें और उसी इंटेंशंस को या उसकी इंटेंशन को मुकाम तक ना पहुंचने दें कि वो इससे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट आता है, कोशिश करें कि उस परिस्थिति से बाहर निकले, उस जगह को चेंज करें वहाँ से। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को हमसे पैसे का लालच है या कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी कि गलती हमेशा बच्चों से होती है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है, लेकिन पेरेंट्स से भी गलती होती है कि अगर बार बार ऐसा लगता है कि वो, कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। इज्जत, मान सम्मान सब बहुत मैटर करता है। आप यहीं से बाहर एक कमरे के घर में रहते हैं या कहीं पे भी एक कमरे के घर में आप चले जाइए, अगर आप आराम से शांति से रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। इस तरह से प्रॉपर्टी के लालच में या किसी धन के लालच में आप उनके कुछ भी जो है मिल जाएगा और आप उनका अपमान सहते रहोगे, सो ये ठीक नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि ऐसी सारी चीज़ों को त्याग दें कि हमें धन मिलेगा, दौलत मिलेगी या मकान मिलेगा। अपने आप को सुकून के लिए एक है जो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जिए, उसको बर्बाद ना होने दें। आप इसी तरह से ना रहें या उसी जगह ना रहें जहाँ बार बार आपका अपमान हो रहा है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बच्चे भी जो है अपने से बड़े के अपमान करने से नहीं चूकता है। सो आप ऐसे बच्चों के साथ रह रहे हो कि आप जो बच्चे अपमान कर रहे हैं तो उनके साथ ना रहें। सो इससे बढ़िया है कि आप अपने वृद्धाश्रम जाओ और सुकून की ज़िंदगी और आराम से रहो। जहाँ आपका डेली अपमान हो रहा है वहाँ नहीं रहे, आप अपने आप को उबार नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो सच में ये बात बताऊँ कि जैसे कहते हैं ना कि समय हर चीज़ का बेस्ट हीलर होता है। आई एम चेंज एट द लॉ ऑफ नेचर। हर समय अपनी हर चीज़ बदलती जाती है। आज के जो लोग हैं, कल की डेट में उनका ये सिस्टम नहीं होगा, उनका कोई वजूद नहीं रखेंगे वो। सो आप अपने फ्यूचर जो है वो इन लोगों की वजह से, किसी की वजह से ख़राब हो जाए, वो ऐसा न करे कि आप भाई वो ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। या हमारे बॉसेस होते हैं या कोई भी होते हैं तो डेली उनको अपमान करने की आदत पड़ी होती है, तो हम उसको इसलिए झेलते रहते हैं कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, हम चेंज करेंगे या हम चेंज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सक्सेस रोकने से बेहतर है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। डेली आप किसी के स्टेटमेंट पे गॉटेड नहीं लगा सकते जो आपको डेली आहत करे। उसके पास, आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप उसके स्टेटमेंट सुने और उस पर कुछ ना कुछ बोलें। सो उस जगह को ही छोड़ दें। एंड फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स इतना आपको मोटिव करेगा कि जो अपने आप को समझाने में डेली अपने अंदर वैल्यू एडिशन करे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू की सुन करके, इससे बेस्टर ये है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपना टाइम नहीं खरीद सकते जो ये ख़राब हो चुका है। लेकिन हाँ, आप उसमें टाइम लगा के पैसा, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ कमा सकते हैं। सो ये देखना है हमें कि जो हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, उस जो हमारा अपमान कर रहा है, हम उस तरह से किस तरह से उस टाइम को अपना यूज़ में लें, उस टाइम को किस तरह से सक्सेसफुल बनाने में काम में लें, किस तरह से हम आगे बढ़ें। डेली हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिस करें,
है ना। कल को वाकई हमारा ये जो परिवार और हमारे अपने जो हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो हमारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, है ना, कि यस हमने किसका अपमान किया, हमने किसका अपमान किया, तो वो हमारे पास आए, अपने वर्ड्स को याद करें, हम उनके पास ना जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी हमारी अपनी है और ये ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। सो टाइम अपना वेस्ट ना करें, अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को भले मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, हर तरफ से अपने आप को मजबूत बनाएं, सक्षम बनाएं। और शरीर जो है, ये हमारा वजूद जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव करें, अपने आप को हर प्रकार से सक्षम बनाएं, अच्छा बनाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे इस फ्रेंड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मजबूत बनेंगे, सक्षम बनेंगे और अच्छा बनेंगे।